मैं हूं अभिजीत और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अभिजीत आर्ट स्टूडियो में। फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं लाइट एंड शेड क्या होता है और पेंटिंग में हम इसे कैसे यूज करते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। इसलिए सब्सक्राइब करना और बेल या घंटे को दबाना मत भूलना। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। What is light and shade? लाइट एंड शेड को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा लाइट का क्या कैरेक्टर होता है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज को देखने के लिए लाइट चाहिए, और अगर लाइट नहीं होता है तो हम चीजें देख नहीं सकते। और जब लाइट किसी चीज पर गिरता है तो वो चीज लाइट को रोकता है अपने सरफेस के ऊपर और हमें वो सरफेस दिखाई देता है। इस वजह से ऑब्जेक्ट की जिस हिस्से में लाइट आके रुकता है उस सरफेस के पीछे शेडो क्रिएट होता है, यानी अंधकार, और हमें वो सरफेस दिखाई नहीं देता। और इसी कारण हमें ऑब्जेक्ट का 3 डायमेंशन तस्वीर मिलता है। और ऑब्जेक्ट की बॉडी में अलग अलग हिस्से में लाइट कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम गिरने से ऑब्जेक्ट के कलर का टोन या फिर रंग कहीं पे लाइट तो कहीं पे डार्क, यानी कलर डिफरेंसेस दिखाई देता है। चलिए इसे और अच्छी तरह से हम समझ लेते हैं। मान लीजिए एक सर्कल ऑब्जेक्ट है और इसमें लाइट आके गिर रहा है। इस वाले हिस्से में शेडो क्रिएट है, सो इसके ऑपोजिट हमारा लाइट का सोर्स है। यहाँ से लाइट आ रहा है, इसलिए हमें इस ऑब्जेक्ट को शेडो लाइट से डीप तक ले जानी है। हम अगर फॉलो करेंगे तो देखेंगे लाइट के ऊपर ही डिपेंड करेगा उस ऑब्जेक्ट का कहाँ पर ज्यादा टोन डार्क होगा और कहाँ पर लाइट होगा। जो हिस्सा लाइट से एकदम ऑपोजिट है, ऑपोजिट पॉइंट में सबसे ज्यादा डार्कनेस होगी, यानी कि ऑब्जेक्ट के जिस हिस्से में सबसे ज़्यादा लाइट है वो हिस्सा सबसे ज़्यादा ब्राइट, एंड इसके अगेंस्ट ऑपोजिट सबसे ज़्यादा डार्क होगा। और पूरे ऑब्जेक्ट के बॉडी में जहाँ पर जितना लाइट गिरेगा उस हिसाब से हम ऑब्जेक्ट की कलर टोन लाइट या फिर डार्क करेंगे। इसी तरह से हमें अच्छी तरह से फॉलो करके लाइट एंड शेड को क्रिएट करना है। और लाइट एंड शेड की यही डिफरेंसेस की वजह से हमें ऑब्जेक्ट का 3 डायमेंशन फॉर्म मिलता है।
अभी देखिए हमने लगभग इसका लाइट एंड शेड पूरा कर लिया। अभी हमें साफ साफ इसका 3 डायमेंशन फॉर्म मिल गया और सर्कल अभी हमें एक बॉल की तरह दिख रहा है और इसके ऊपर लाइट और शेडो के कारण 3 डायमेंशन अच्छी तरह से हमें समझ आ रहा है। चलिए और एक एग्जांपल हम देख लेते हैं लाइट का सोर्स चेंज करके। अभी इस वाले हिस्से से हम लाइट को गिराएंगे तो हमें ऑब्जेक्ट का लाइट एंड शेड कैसा मिलेगा देख लेते हैं। ये वाला हिस्सा लाइट के ऑपोजिट है, इसलिए यहाँ पर डार्कनेस ज़्यादा होगा। और यहाँ से ही हमें शेडो भी क्रिएट होता दिखाई देगा ऑपोजिट पॉइंट से लाइट का। चलिए और एक एग्जांपल हम देखते हैं लाइट का सोर्स भी बदल करके। इस ऑब्जेक्ट में हम सीधा ऊपर से लाइट का सोर्स मानकर चलेंगे और शेडो हमारा कहाँ पर क्रिएट होगा और कहाँ पर लाइट गिरता है अब देखिए। इस ऑब्जेक्ट में हमारा शेडो नीचे से दिख रहा है क्योंकि लाइट सीधा ऊपर से गिर रहा था। और इसी हिसाब से हमें इसका लाइट एंड डार्क पॉइंट मिलता है कलर का। चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं लाइट का सोर्स को चेंज करके, डायरेक्शन चेंज करके। मान लीजिए इस वाले ऑब्जेक्ट में हमारे लाइट यहाँ से आ रहा है तो हमारा शेडो कहाँ पर गिरेगा और कहाँ पर लाइट टोन क्रिएट होगा अब देखिए।
जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में ही ऑब्जेक्ट की शेडो क्रिएट होता है। यानी कि जिस तरफ से लाइट गिर रहा है उसके ऑपोजिट से हमारा सबसे डार्क टोन मिलेगा और शेडो भी ऑब्जेक्ट की उस ऑपोजिट से ही क्रिएट होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट उस लाइट को रोक देता है और लाइट वहां तक पहुंच नहीं पाता। इसलिए लाइट जिस हिस्से में गिरता है वहां पर सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस होता है और जिस हिस्से में लाइट जितना पहुंचता है उस हिसाब से उसका लाइट से डार्क तक टोन हमें मिलता है। और एकदम से जिस हिस्से में लाइट नहीं पहुंच पाता उस हिस्से में हमें पूरा शेडो मिलता है। इसी तरह से लाइट एंड शेड ऑब्जेक्ट के ऊपर क्रिएट होता है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की 3 डायमेंशन फॉर्म जो हमें दिखाई देता है वो डिपेंड करता है लाइट एंड शेड के ऊपर, और लाइट के शेड और शेड के ऊपर ही कलर भी डिपेंड करता है। ओके।